सबसे पहले मतदाताओं से हमारी अपील है, कल चौथे चरण के तहत मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। आप तैयार हो जाइए, जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। देश भर के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को चौथे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश की 8 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में मध्य प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा का नाम शामिल है। जो लोग यहां के रहवासी हैं उनसे हमारी एक बार फिर से अपील है, कल अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चौथे चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्र के लिए रवाना हुई और ज्यादातर पहुंच भी चुकी हैं और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर आखिरी चरण का चुनाव कराने के लिए तैयार दिखाई दे रही हैं। देवास में चुनाव कराने के लिए मतदान दल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह चुनावी सामग्री लेकर तमाम मतदान कर्मी अपने अपने केंद्र पर पहुंच गए। वहीं उज्जैन में भी आयोग की तरफ से चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। मंदसौर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मतदान दलों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रतलाम में भी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं। धार में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पोलिंग पार्टियों की तैयारी पूरी हो गई है। इंदौर में मतदान कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान कर्मी पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। खरगोन में भी मतदान दलों की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कल शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मतदान दल पहुंच गए हैं। खंडवा में भी मतदान दल अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं, मतदान कराने के लिए तैयार हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में मतदान होना है। इस पोलिंग पार्टी के अलावा यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर भी हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर भी हैं और जो उनके क्षेत्र के तहसीलदार और अन्य एग्जीक्यूटिव अधिकारी भी मौजूद हैं। इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए जो आयोग के निर्देश के उस क्रम में हम लोगों ने सभी मतदान केंद्रों पर छाया के लिए टेंट लगाए हैं, शीतल पेयजल की व्यवस्था रखी है और साथ में एक मेडिकल टीम भी लगाई है। देखिए, खरगोन जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र है, तो आज उन 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पीजी कॉलेज खरगोन से सामग्री वितरण का कार्य सुबह 5 बजे शुरू हो गया था। सभी सामग्रियों के लिए हमने यहाँ सुचारू व्यवस्थाएं बनाई थी। टेंट की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था, पानी, बैठने की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें जो हैं, चिकित्सा व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं हमने की है। इनके लिए वितरण स्थल पर भी और जब ये वापस आएंगे तब भी इनके लिए पर्याप्त छाया पानी व्यवस्था करी है ताकि ये इन सब का कहीं गर्मी का दुष्प्रभाव न हो। इसके लिए मतदान केंद्रों पर भी जो हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है और मतदान केंद्रों पर लोकल सहायता से, लोकल जनसहयोग से जो मतदाता वोट देने आएंगे उनके लिए भी ठंडा पानी, छाछ और कैरी जहाँ जहाँ संभव हो सकेगा वो करवाया। एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी ट्रेनिंग के लिए, उसमें कई सारे मतदान कर्मी हैं जो कि उपस्थित नहीं हुए थे, तो 17 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस जारी किया गया है और नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देख सकते हैं सभी मतदान दलों की रवानगी थोड़ी देर में यहाँ से शुरू हो चुकी है और सभी मतदान दलों के वितरण की पूरी तैयारी की गई है। टेंट लगाया गया है। गर्मी को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पीने के पानी की, ठंडा पानी और आम का पन्ना, छाछ, ये सब चीजें भी दी जा रही है। तो इस प्रकार से सभी दलों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं मानता हूं कि सभी मतदाताओं के लिए 11 घंटे बहुत समय होता है। यदि आपका कुछ काम भी है तो भी आप उसमें से 1 घंटा निकाल सकते हैं मतदान करने के लिए। बस यही है कि हमारी पूरी तैयारी और पिछले 2 महीने से हमारी पूरी मेहनत का अंतिम प्रतिफल यही है कि मतदाता अधिक से अधिक संख्या में घरों से बाहर निकले और आकर के अपने मताधिकार का उपयोग करें। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने चौथे और आखिरी चरण को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मतदान से जुड़ी तमाम जानकारी साझा की। 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। जैसा मैंने बताया, इसमें 16 जिले शामिल हैं। इन 8 संसदीय क्षेत्र में जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, टोटल जो अभ्यर्थी हैं कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, ये 74 हैं, जिसमें 69 पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं। पूरे 4th फेज के चुनाव के लिए जो 8 संसदीय क्षेत्रों के लिए है, 18,007 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 18,007। इन 18,007 मतदान केंद्रों में 2,001 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं।
ऐसा कहीं कोई निर्देश नहीं है कि नोटा का प्रचार नहीं कर सकते। नोटा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया जो मशीन पे अंकित है। कितने लोग नोटा वोट करेंगे, कितना इसका असर होगा, वो तो उसके बाद ही, गणना के बाद ही समझ में आएगा। पूरी हैं, तैयारी पूरी है। मतदान कर्मी अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मंदसौर से मनीष पुरोहित और रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपडेट हम मनीष पुरोहित से ले लेते हैं। मनीष, तैयारियों, व्यवस्थाओं और जागरूकता, इन तीन कड़ियों को जोड़ते हुए जरा विस्तार से बताइए। कल मतदान है, मतदान को लेकर लोगों में उत्साह रहे, गर्मी हो, कैसा मौसम हो, मतदान प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर लगातार कई बातें कही जा रही हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट है? पिछले 48 घंटों में आपने क्या क्या देखा? आज क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बिल्कुल दिव्यांश, चुनाव प्रचार का जो शोर है वो कल ही थम चुका था और उसके बाद से ही मतदाता जागरूकता के लिए तरह तरह के जो प्रशासन के अभियान चल रहे हैं उसका भी असर देखने को मिल रहा है और लोगों में मतदान के प्रति उत्साह भी दिखाई दे रहा है। और जो पिछले 2 दिनों की बात करें तो मौसम भी थोड़ा अनुकूल हो गया है और अभी भी अगर बारिश, रिमझिम बारिश यहाँ पर हो रही है, बारिश का दौर भी जारी है, तो मतलब इंद्रदेव भी चाहता है कि मौसम कहीं थोड़ा सर्द हो, तापमान में गिरावट आए और लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग करें। हम भी यही अपील करेंगे अपने दर्शकों से कि वे घरों से निकले और अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें, क्योंकि मतदान का ये महायज्ञ है और इसमें भाग लेना आपका कर्तव्य, जिम्मेदारी बनती है। यहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज को रवाना किया गया है, उनकी देखभाल अच्छे तरह से प्रशासन कर रहा है। कूलर्स लगाए गए हैं, उनके लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जो संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं जहां पर कुछ गड़बड़ी की आशंका प्रशासन को रहती है या पिछला रिकॉर्ड रहा है, वहां पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है, वेबकास्टिंग की जा रही है और लगातार जो पुलिस की पार्टियां हैं वो भ्रमण कर रही हैं। साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई है जो समय समय पर हर एक बूथ पर जाएगी। साथ में जो कहीं अगर कुछ किसी स्टाफ की तबीयत खराब होती है या कुछ और उनको परेशानी होती है तो उसके लिए रिजर्व स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है जो तुरंत वहां पहुंचेगा। मशीनों में अगर किसी तरह की कोई प्रारंभिक दौर पर जो मॉक पोलिंग होती है या बीच में कहीं कोई मशीनों में अगर दिक्कत आती है, उसकी तकनीकी सहायता के लिए तकनीकी टीम बनाई गई है, मशीनों को भी रिप्लेस किया जाएगा। तो प्रशासन की पूरी अपनी तैयारी है और जो मतदाताओं का है पूरा मन बन चुका है कि वे मतदान के लिए घरों से ज्यादा संख्या में निकलेंगे। और जो प्रत्याशी है उनकी दिलों की धड़कन जरूर बढ़ी हुई है, लेकिन उनके भाग्य का फैसला कल होगा। जो मत पेटियों में है ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा और उसका जो निर्णय है वो 4 जून को आएगा सबके सामने। तो इसके लिए निश्चित तौर पर उत्साह, उमंग देखी जा रही है और मौसम भी कहीं न कहीं अनुकूल है। तो निश्चित तौर पर जब जो पिछला रिकॉर्ड 78% का है उसके आसपास मतदान हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रहा है और मतदाता भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता वहां पहुंचे। राजनीतिक दल भी इसकी प्रेरणा कर रहे हैं, प्रशासन भी अपने हिसाब से लोगों को प्रेरित कर रहा है। अभी देखना यह है कि कल कितने लोग बूथ तक पहुंच पाते हैं और इस जो मतदान का महायज्ञ है इसमें आहुति देते हैं। ठीक है जी, अब रतलाम से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे मेरे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी। चंद्रशेखर जी। हाँ चंद्रशेखर, तैयारियां, व्यवस्थाएं, जागरूकता अभियान, इन तीन कड़ियों को जोड़ते हुए ग्राउंड रिपोर्ट दीजिए, क्या तस्वीर है? देखिए, तैयारियां जो हमने सुबह देखी थी कि किस तरीके से जो मतदान दल रवाना हो रहे हैं तो उनके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, क्योंकि वहां पर जो है गर्मी काफ़ी थी। तो जो फव्वारे हैं वो लगाए गए थे, जो व्यवस्था है कूलर की वो की गई थी, पानी की व्यवस्था की थी, शीतल पेय की व्यवस्था की गई। तो देखिए, कर्मचारियों के लिए तो व्यवस्था थी, लेकिन मतदान प्रतिशत बढ़ाना है उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं प्रशासन ने की है। सबसे पहले एक मतदान केंद्र पर हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ के बारे में आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की तैयारियां जो है, जो गर्मी का मौसम है, तेज प्रचंड गर्मी जो है रतलाम में गिर रही है, 40 डिग्री से ज्यादा का जो है तापमान है। तो ऐसे में देखिए टेंट की जो व्यवस्था है वो तो मतदान के बाहर कर दी गई है। इसके अलावा कुछ बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर पहले से जो है टीन के शेड यहाँ मौजूद हैं। तो बड़े बड़े शेड हैं, यदि यहाँ पर मतदाता जागरूक होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचते भी है तो उन्हें इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी कि धूप में काफी देर तक खड़ा रहना पड़े। उसके बाद जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान जो केंद्र है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए, अलग अलग व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है, इसके अलावा जो पुरुष हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरीके जो है
कतार जो है वो बनेगी और व्यवस्थित तरीके से जो है यहाँ पर मतदान होंगे। अंदर की व्यवस्था भी थोड़ी सी हम आपको दिखा देते हैं कि जो टेबल वगैरह लगा ली गई है, मतदान दल जो है वो मतदान बूथ पर पहुंच चुके हैं। प्रवेश का ये गेट है और यहाँ से जब अंदर जाएंगे तो सामने देखिए किस तरीके से व्यवस्थित तरीके से उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली है कि जब मतदाता आएंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो, उन्हें जल्दी से जल्दी जो है मतदान करवाया जा सके। जहां मतदान होना है उसको पूरे गुप्त तरीके से जो है व्यवस्थित कर दिया गया है। तो ये सारी तैयारियां कर ली गई है। उसके अलावा जो अन्य जन जागरूकता के अभियान है वो चलाए गए, जिससे मतदाता जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। शहर में जो सेवक है, जन सेवक, उन्होंने अलग अलग व्यवस्था की है। सराफा व्यापारी, ठीक है, मतदाताओं से भी लगातार अपील कर रहे हैं कल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। झाबुआ का रुख करते हैं, जहां मौजूद है मेरे आकाश सहयोगी आकाश द्विवेदी। आकाश, तैयारियां व्यवस्थाओं के साथ जरा मौसम का अपडेट दीजिए 24 घंटे का। देखिए, फिलहाल मौसम तो सामान्य बना हुआ है। हल्की बूंदाबांदी जरूर कहीं कहीं देखने को मिली, इसकी वजह से तापमान में मामूली गिरावट है, लेकिन गर्मी बरकरार है। रतलाम झाबुआ एक संसदीय सीट और आदिवासी बहुल, अगर रतलाम के अलावा हम झाबुआ और अलीराजपुर की बात करें तो इस सीट पर 80% के आसपास मतदाता हैं और इस सीट पर, रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 20 लाख, करीब 21 लाख के आसपास वोटर, जिसमें 10 लाख महिलाएं और 10 लाख पुरुष कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली है। सबसे बड़ी चुनौती है यहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ाना, क्योंकि पलायन बड़ा मुद्दा है और झाबुआ 3 राज्यों से सटा हुआ क्षेत्र है, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात, और नौकरी के तलाश में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इन 3 राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसे में जो लोग पलायन करके गए हैं उन्हें अपने क्षेत्र में वापस बुलाकर बूथ तक पहुंचाना है जिला प्रशासन के लिए चुनौती, और इसके लिए लगातार कॉल सेंटर के माध्यम से कॉल करके एक एक मतदाता तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है और अलग अलग माध्यमों से लोगों को बूथ तक बुलाने की जो कोशिश है वो जिला निर्वाचन अधिकारी की है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो मतदान प्रतिशत है वो यहाँ पर कितना बढ़ता है। अब बात नोटा की हो रही है, तो अगर मैं पिछले साल ले चलूं तो सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं झाबुआ में और इस संसदीय क्षेत्र में वो नोटा पर पड़े हैं। भले इंदौर की चर्चा इस बार हो रही है तो ये भी देखना होगा, ये भले ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल इलाका है, लेकिन लोग बड़े जागरूक हैं। अगर दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं आए तो नोटा का चुनाव भी लोग कर सकते हैं। इस सीट से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अभी हाल ही में अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहे कांतिलाल भूरिया हैं। इसके अलावा दूसरी ओर अनीता सिंह नागर हैं जो वन मंत्री की पत्नी हैं और वर्तमान सांसद का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा है। तो यहाँ सियासी समीकरण जो है वो आदिवासियों के, ठीक है, सियासत की लड़ाई भी दिलचस्प है और तैयारियां भी पूरी हैं। आकाश, चंद्रशेखर और मनीष, आप तीनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।